प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कैसे सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होता है, और केवल यही एक बेसिक फार्मूला से हम सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम, चाहे रेट निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, चाहे कुछ भी निकालना हो, हम इसी फार्मूला से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे थे। हमने किसी और दूसरे फार्मूला ट्रिक को यूज नहीं किया और अपने कॉमन सेंस, अपने कॉन्सेप्चुअल इंटरेस्ट के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम लोग आज उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। इसमें केवल यही एक फार्मूला होता है और इसी फार्मूला के हेल्प से हम पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं हूं आपका गुरु नितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल वागीसा कैंपस। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल का बराबर होता है। पहला साल अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया मिल रहा है तो सेकेंड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, कि अगर 100 रुपया पहले साल मिल रहा है तो यह जो 100 रुपया है यह दूसरे साल का प्रिंसिपल हो जाता है। समझे कि अगर दिया हुआ है कि 1000 रुपीज है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 2 साल, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला नहीं पता है, लेकिन हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे PRT अपॉन 100, मतलब हो जाएगा 1000 गुना 10 गुना 1 बटा 100 बराबर 100 रुपया। अब जो एक साल का जो अमाउंट होगा, पहला साल का फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वह होगा प्रिंसिपल प्लस एक साल का SI, तो 1000 प्लस 100 बराबर हो जाएगा 1100 रुपया। इसका मतलब यह 1100 रुपया जो अमाउंट हुआ है पहले साल का, वह दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 1100 रुपया, और रेट वही रहेगा 10% और टाइम होगा 1 साल। तो अब जब दूसरे साल के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1100 रुपया गुना 10 गुना 1 बटा 100 हम करेंगे तो हमको आ जाएगा 110 रुपया। मतलब सेकेंड ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट होगा वह 110 रुपीज होगा। मतलब टोटल इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो होगा फर्स्ट ईयर में 100 रुपया और सेकेंड ईयर में 110, तो इसका मतलब 210, 100 रुपया, 110 रुपया, 210 रुपया हो जाएगा। और जो अमाउंट होगा वो होगा 1000 प्लस 100 प्लस 110, मतलब ये हो जाएगा 1210 रुपया। तो यही बेसिक डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी नहीं आता है तो भी हम बिना कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को यूज किए हुए, आप देख रहे हैं हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है कि हम लोग बार बार क्वेश्चन देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह हाफ ईयरली हो जाए, क्वार्टरली हो जाए, मतलब 6 माही हो जाए, तिमाही हो जाए, 4 माही हो जाए, तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, इस फैक्ट को समझिए कि रेट जो होता है जहां भी लिखा हुआ रहता है, रेट होता है ईयरली, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली पे करना है। 12% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है कोई भी आदमी प्रत्येक महीना में, साल के प्रत्येक महीना में 1% का इंटरेस्ट देगा। अगर प्रत्येक महीना में वो 1% का इंटरेस्ट देगा तो इसका मतलब है पूरे साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में वो 12% का इंटरेस्ट देगा। तो जो रेट लिखा जाता है वह एनुअली लिखा जाता है। इसका मतलब है कि 12% एनुअली का मतलब होता है कि 1% का रेट वह प्रत्येक महीना को देगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रेट जो होता है, अगर रेट 12% एनुअली हो और टाइम जो है वह हाफ ईयरली है, तो टाइम हाफ ईयरली है तो रेट तो 12% पूरे साल के लिए देगा।
और हाफ ईयरली बोलने का मतलब है कि अब एक साल का जो टाइम ऑफ स्पैन था, जो पूरे 12 महीने का था, वह 12 महीने का नहीं हो जाएगा, वह अब 2 भाग में टूट जाएगा। मतलब सिंपल सा केवल कंसेप्ट को आप, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट को केवल आप समझ जाइएगा, तो इसमें किसी तरह का कोई याद करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। एक बार आप समझ गए तो हमेशा उस चीज को आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि अगर कहता है कि 12% एनुअली है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली बोलता है कि एक साल के बाद अगर 12% जो आप हमको इंटरेस्ट देते हैं, सेकेंड ईयर का जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें हमारा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट किया जाए तो ऑटोमेटिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयरली ऐड हो जाता था प्रिंसिपल में, अब हाफ ईयरली कहने का मतलब क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट 6 मंथ में हमारा बनता है, कि अगर 1000 रुपया पे 12% के रेट से एक साल के लिए जो बनता है, तो अगर हम इसमें कहें कि नहीं इसको हाफ ईयरली कर दो, तो अभी आपको बताया कि रेट क्या होता है, रेट होता है प्रत्येक महीने के लिए 1-1% जाएगा, तो हाफ ईयरली हो जाएगा, मतलब आधा साल हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, 6 महीना में 6% मिलेगा, 6 मंथ में आपको 6% मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि रेट जो है जैसे 1/2 हो गया। अब जो टाइम होगा, वह जो टाइम होगा, टाइम दुगुना हो जाता है, मतलब 1 × 2 हाफ ईयर, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर होगा, 6 महीना पहले 6 महीना बाद, तो जितना से हम इसमें गुना करते हैं रेट में उतना ही से भागा देते हैं। यही सिंपल सा कंसेप्ट है जो बुक में लिखा हुआ रहता है। तो हमारे कहने का मतलब है, जब हम इस चीज को समझ लिए कि रेट जो है प्रत्येक साल के लिए होता है, तो जितना छोटा टाइम स्पैन में तोड़ेगा, अगर बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली लगेगा, इसका मतलब क्या है कि 1% मंथली आपको देना होगा और यह 1% अगला मंथ के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। मतलब आपका जो टाइम होगा वो 12 ईयर हो जाएगा, 12 ईयर में तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक साल में तो 12 बार ना उसको जोड़िएगा, आप एक साल में 12 महीना होता है तो 12 बार जोड़िएगा। तो सेम कंसेप्ट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि पहले करते थे उसी कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहां भी है, केवल हाफ ईयरली बोल दिया। तो जैसे एक साल के बाद हम उसके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, अब 6 महीना बोल दिया तो 6 महीना का इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, और 7वां महीना से जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो अमाउंट 6 महीना के अमाउंट पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। बस इतना ही का डिफरेंस है। तो इसीलिए जब टाइम हाफ ईयरली दिया जाता है या क्वेश्चन में हाफ ईयरली का जिक्र होता है, तो हम टाइम को क्या करते हैं 2 टाइम्स कर देते हैं और रेट को क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं। अगर क्वार्टर बोलेगा तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो टाइम क्या होगा 4 गुना हो जाएगा और रेट क्या होगा 1/4 हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा यही कंसेप्ट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर दिया गया है और इसी के लिए एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। मेरा मेन कंसर्न है मैथ्स का। जब भी हम मैथ्स पढ़ाते हैं तो आप लोग को हम बोलते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कि आपको फॉर्मूला से आजाद करना है। आपको फॉर्मूला से आजादी तभी मिलेगा जब आप सारी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप सारी बातों को अच्छे से समझेंगे तो आप फॉर्मूला से आजाद हो जाइएगा। इसलिए बार बार आपको बोलते हैं कि कोई ट्रिक नहीं रहती है, कोई फॉर्मूला नहीं रहती है, आप कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। आपको अगर केवल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये समझ में आ गया तो आपके पास फॉर्मूला है या नहीं है, ट्रिक है या नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इफ P equals to 2000, R equals to 10% और टाइम equals to 2 years। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर प्रिंसिपल 2000 रुपया है, रेट 10% है और टाइम 2 साल दिया हुआ है। हम सिंपल से बात जानते हैं, अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आता है तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा 2000 गुना 10 गुना 1/100, 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 200 रुपया। और पहले साल के बाद अमाउंट क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट
तो 2000 प्लस 200 बराबर 2200। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो 2200 गुना 10 गुना 1/100 बराबर 220 रुपया। तो दूसरे साल का अमाउंट क्या हो जाएगा, तो पहले साल के अमाउंट में दूसरे साल का इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो दूसरे साल का अमाउंट हो जाएगा। तो 2200 प्लस 220 तो ये हो जाएगा 2420 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ये आंसर निकल गया कब, जब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला नहीं पता है। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पता है तो हमको पता है कि a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n। प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n टाइम को इंडिकेट करता है। तो अगर हम यहाँ पुट कर दे 2000 इंटू 1 प्लस 10/100 का पावर 2 तो ये हो गया 2000 इंटू 0 से 0 कैंसिल हो गया 11/10 इंटू 11/10 0 0 0 0 कैंसिल हो गया 11 11 जो 121 और 121 2 जा 242। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके अलावा भी हम आपको बताए हैं परसेंटेज के चैप्टर में इफेक्टिव परसेंटेज का। इफेक्टिव परसेंट का मेन कंसेप्ट है कि एक ही आर्टिकल पर अगर 2 बार 3 बार 4 बार परसेंट कोई भी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए तो आप बड़े आराम से इफेक्टिव परसेंट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल तो एक ही है। अब इसी पर ना एक बार 10% और उसके बाद फिर दोबारा 10%। इफेक्टिव परसेंट का मतलब होता है कि पहली बार आप उस पर डिस्काउंट या इंक्रीज या डिक्रीज या प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो दे दे और उसके बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट पे आप फिर से परसेंटेज दे। इफेक्टिव का यही कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज का भी है। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि आप हमको पहले 1 साल का इंटरेस्ट दे दो और दूसरे साल में फिर उस इंटरेस्ट को जोड़ के हमको दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इफेक्टिव परसेंट लगाएंगे तो इफेक्टिव परसेंट के लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ क्या है कि x बराबर y बराबर 10 है तो 10% अगर है 10% अगर है तो हम यहाँ x और y दोनों के जगह 10 प्लस 10 गुना 10/100 कर देंगे तो यह हमको 21% आएगा। अब यह जो 21% है यह हमेशा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताएगा। मतलब कि 2000 रुपया का 21% जो होगा वह कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। मतलब 2000 का 21% 420 रुपया जो होगा वह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है और 100% में 21% को ऐड कर देंगे तो मतलब 121% जो होगा वह हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो जब हमको अमाउंट निकालना हो तो हम प्रिंसिपल का 121% निकाल लेंगे तो हम ये 2000 का 121% निकाल देंगे तो वो हमको 2420 रुपया आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको ये भी जानना है ये भी जानना है, लेकिन अगर प्रॉब्लम बनाने की बारी आएगी तो आप इफेक्टिव परसेंट को लगा के बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अब इफेक्टिव परसेंट के साथ बाउंडेशन है कि आप इफेक्टिव परसेंट एक बार में 2 ही साल के लिए लगा सकते हैं, फिर उसके बाद उसमें आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और इफेक्टिव परसेंट जो होता है वह 2 साल के लिए क्या हो सकता है ये हम आपको टेबल बना के परसेंट बराबर होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले साल का भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का भी वही रेट है। जब रेट सेम है इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई है तो इसका मतलब x प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100। तो इसका मतलब हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। और इसी चीज को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये इसके नीचे 2 जीरो है तो इसका मतलब इसके नीचे इसका जो भी वैल्यू आएगा इसको जोड़ने के बाद 2 डिजिट के बाद तो वो डेसिमल देगा ही देगा। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं 2x पॉइंट एक्स स्क्वायर, जहां एक्स स्क्वायर जो है वह 2 डिजिट होगा क्योंकि इसके नीचे 100 होता है। अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं
तो अगर 1% रहेगा तो सेम इसी के हेल्प से हम लोग लिख देंगे, x के जगह 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2.01%। 2% रहेगा तो ये हो जाएगा 4.04%। 3% रहेगा तो ये हो जाएगा 6.09%। 4% रहेगा तो ये हो जाएगा 8.16%, 8.16%। 5% रहेगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10.25%। 6% रहेगा तो ये हो जाएगा 12.36%। 7% रहेगा तो ये हो जाएगा 14.49%। 8% रहेगा तो ये हो जाएगा 16.64%। 9% रहेगा तो ये हो जाएगा 18.81%। 10% रहेगा तो ये हो जाएगा 21%। तो आपको इस टेबल को याद भी नहीं करना है। आपको अगर ये चीज समझ में आ गया तो आप इसको लिखने के लिए या याद करने की आवश्यकता नहीं है। जहां जिसका जरूरत पड़ेगा आप उसको उसी समय लिख दीजिएगा। अगर कहता है कि 5,000 रुपया प्रिंसिपल है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल के बाद उसका CI क्या होगा? तो CI क्या होगा? 8% है, इसका मतलब 16.64% इसका CI आएगा। अमाउंट क्या होगा? तो 116.64% इसका अमाउंट होगा। ये CI देगा, ये अमाउंट देगा, ये CI देगा, ये अमाउंट देगा। तो आपको अगर CI निकालना है तो आप सीधा सीधा 5,000 का 16.64% आप निकाल दीजिए, तो यह आपको दे देगा। इसको काट दीजिए, गुना कर दीजिए। 0 6 5 30 30 30 30 2 32, 6 5 30 30 3 33, 5 एकम 5 5 3 8, 832 रुपया जो होगा आपको CI मिलेगा। और आपको अगर अमाउंट निकालना है तो या तो 832 निकाल दिए हैं तो 5,000 में 832 रुपया को जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5832 जो होगा वो आपका अमाउंट होगा। अगर आप CI नहीं निकाले हैं तो डायरेक्ट 116.64% आप उसको निकाल दीजिए, वो आपको आ जाएगा। तो ये इतना ही आसान है। और भी CI निकालने का और भी आसान तरीका होता है, ठीक है। तो आगे के वीडियो में हम और दूसरे तरीके से कैसे CI निकाला जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के वीडियो में हम लोग अब इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम बनेगा, 2-4 प्रॉब्लम को देखें। कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 4% per annum is 102, the simple interest at the same rate of interest for 2 years would be। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे ये हम लोग आखिर में देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। कहता है कि कोई रुपया दिया हुआ है जिस पर 2 साल में 4% के रेट से 102 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। 4% के रेट से 2 साल में 102 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अभी आपको बताया कि 2 साल में 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो इसका मतलब CI कितना मिलेगा? तो CI मिलेगा 8.16%, 8.16%। इसका मतलब जो CI मिलता है वह 8.16% है। तो 8.16% इक्वल्स टू 102 रुपीज। तो इसका मतलब 100% इक्वल्स टू 102 अपॉन 8.16 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, कैंसिल होगा, 0 0 0 ऐड हो जाएगा। अब देखिए 8 टाइम में ये कट जाएगा और 25 चौका 100 और 50 दूनी 100, तो मतलब हो जाएगा 50 25, 25 दूना 5 दूना 10, 10 दू 12, 1250 रुपया आपका प्रिंसिपल होगा अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहें तो। लेकिन हमको कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। हमको बहुत अच्छे से पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो एक साल अगर हमको 4% मिला है तो दूसरे साल भी हमको 4% ही मिलेगा। तो इसका मतलब CI अगर 8.16% मिला है, 2 साल में CI मिला है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमको 8% मिलने जा रहा है 2 साल में। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है और सिंपल इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं है।
तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको, हम तो प्रिंसिपल निकाल दिया, अब प्रिंसिपल से 1250 का 8% निकाल देंगे तो 1250 गुना 8 बटा 100, 25 चौका 100, 25 25 125, ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 100 रुपये, ये हो जाएगा 100 रुपया। तो ये आपका आंसर आ गया। या हम प्रिंसिपल ना निकालना चाहे, ये आपको हम समझा रहे हैं इसलिए आपको प्रिंसिपल भी निकाल दिए, लेकिन हमको करना क्या है, हमको डायरेक्ट करना है 8.16% इक्वल्स टू 102, तो 8% इक्वल्स टू 102 अपॉन 8.16 इंटू 8। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, 0 0 कर देंगे, तो ये 8 टाइम्स कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, मतलब 100 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर मिलता है और नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, तो सीधा सीधा इसका मीनिंग है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वह एक इवन नंबर हमको मिलेगा। तो सबसे पहले ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इवन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी भी इवन नंबर है। तो अब दो ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन है कि 100 होगा या नहीं होगा। तो 100 होगा या नहीं होगा, इसके लिए यहां 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो इसका मतलब ये 8% है, 8% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 8% है। तो ये 8% है, इसका मतलब क्या है कि यह अगर 8% है तो इसका मतलब 4% इक्वल्स टू 50 रुपीज। 8% बराबर 100 रुपया, तो 4% बराबर 50 रुपया। तो 4% अगर 50 रुपया है, 4% 50 रुपया है, मतलब 50 रुपया पहला साल भी मिला, 50 रुपया दूसरा साल भी मिला। अब 50 का 4% अगर जोड़ने के बाद 102 रुपया आ जाता है, तो ये हमारा आंसर है। तो अगर 50 का 4% हम निकालेंगे तो 2 रुपया आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वह होगा 50 प्लस 50 प्लस 2, मतलब 104 रुपया। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। अब 98 पे जाने की हमको आवश्यकता नहीं कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 4% per annum is 102, the simple interest at the same rate of interest for 2 years would be। तो आंसर सीधा सीधा आपको करना क्या है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मतलब अगर आप हमारे बेसिक्स वाले वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको हम बार बार बताते हैं कि इवन नंबर इंटू 2 इक्वल्स टू इवन होगा और इवन और नंबर इंटू 2 इक्वल्स टू भी इवन होगा। तो हमको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वह एक इवन नंबर होगा। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा सीधा मीनिंग है कि अगर हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा एक इवन नंबर आना चाहिए। अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर सही नहीं है। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ना ये एक इवन नंबर है ना ये एक इवन नंबर है। 2 ही इवन नंबर है हमारे पास, 100 और 98। अब 2 इवन नंबर है हमारे पास, तो हम इसमें चेक करते हैं कि दोनों में सही कौन होगा। तो पहले हम सी नंबर लेके चलते हैं। सी नंबर लेके चलते हैं तो हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो पहला साल हमको मिला होगा 50 रुपया, दूसरे साल हमको मिला होगा 50 रुपया। पहला साल भी 50 रुपया मिला है, दूसरे साल भी 50 रुपया मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, तो पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट जो मिला था वही कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल में प्रिंसिपल था उसके लिए 50 रुपया और इस 50 रुपया के लिए 2 रुपया मिला होगा, मतलब कुल मिला के 102 रुपया, कुल मिला के 102 रुपया। तो 102 रुपया दिया हुआ है, इसका मतलब 100 रुपया ही इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। बात खत्म हो गया, खत्म। इतना ही आसान है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। कॉन्सेप्ट है, अब हम डी ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हमको डी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो बन गया। अब इसको
इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं हम, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस। 100 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 100 रुपया है, रेट अगर 10% है, टाइम 2 साल। 100 रुपये प्रिंसिपल है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है। अब अगर हम इसका एसआई निकालें पहले साल का, तो पहले साल का एसआई होगा 10 रुपया। अगर हम एसआई को यहाँ लिख देते हैं, दूसरे साल का एसआई निकाले तो भी होगा 10 रुपया, क्योंकि हमको पता है पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई बराबर होता है। और अगर हम सीआई निकाले तो ये हमको पता है पहले साल का एसआई और दूसरे साल का सीआई बराबर होता है, तो ये 10 रुपया। एसआई प्रत्येक साल का बराबर होता है और पहले साल का एसआई और सीआई बराबर होता है। जो भी प्रिंसिपल है 100 रुपया प्रिंसिपल है, इस पे तो 10 रुपया का हमको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि हमको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए, तो इसका मतलब है इस 10 रुपया पर अगले साल 1 रुपया 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि टोटल सीआई 2 साल का 20 रुपया होगा, लेकिन टोटल एसआई जो होगा वो 21 रुपया होगा। टोटल सीआई जो होगा वो 20 रुपया होगा और टोटल एसआई जो होगा 21 रुपया होगा। और रेलवे, खासकर रेलवे, सीआई और एसआई के डिफरेंस से एनटीपीसी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यह बताइए कि डिफरेंस कितना का आया? 1 रुपया का। तो यह 1 रुपया का डिफरेंस किसके कारण आया? तो यह 1 साल पे जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला, इसी इंटरेस्ट के कारण इस 1 रुपया का डिफरेंस आया। तो इसी को बोला जाता है डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि 400 रुपया में 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से एसआई और सीआई का डिफरेंस बताइए, तो किताब में विद्वान लोगों के द्वारा बहुत सारा इस पे थेसिस और फॉर्मूला मिलेगा। आपको केवल समझना है, समझना क्या है कि 2 साल में एसआई कितना मिलेगा? 5% रेट है तो 5 दूना 10% मिलेगा। सीआई कितना मिलेगा? तो सीआई मिलेगा 5 दूना 10 और 0.5 का स्क्वायर, मतलब 10.25% मिलेगा। तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? तो 0.25% का अंतर होगा। तो यही अंतर ना आपको एसआई सीआई के बीच में मिलेगा। तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल का 0.25% निकाल दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 चौका 100 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो 1 रुपया का डिफरेंस आपको मिलेगा अगर 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। 2 साल का आपसे एसआई और सीआई पूछ रहा है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सारे चीजों को आपको अगर समझ में आ रहा है, पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है, तो आप यह डैम श्योर रहिए कि आपके पास फॉर्मूला ट्रिक है या नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो एसआई सीआई में इससे पहले एक वीडियो डाले थे, अभी एक वीडियो बना दिया है। अब इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और वीडियो आपके पास हम डालेंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल वागीसा कैंपस को सब्सक्राइब कीजिए।